नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राजधानी रांची की। कोल्हान प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार सिंह ने आज रांची में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में विजय कुमार सिंह ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर विजय कुमार सिंह के खूंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर के कई समर्थक भी उपस्थित रहे। विजय कुमार सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी विजय कुमार सिंह के पार्टी में शामिल होने से उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा। क्या है, स्वाभाविक रूप से एक तो पहली बात तो उन सबका स्वागत है और इन लोगों ने अलग अलग पदों पे रह कर के लंबे समय तक काम किया। हम समझते हैं 30-32 साल तक लोगों ने सेवाएं दी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन सब लोगों का प्रशासनिक सेवा में एक अच्छा अनुभव रहा है और पार्टी को भी ये ज़रूरत होती है कि हमें भविष्य के लिए भी हम कैसे झारखंड बनाएंगे, इन लोगों से अच्छे एक क्या कहते हैं ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा सकते हैं और कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है आज के तारीख में, उस पर भी इन लोगों से थोड़ा जिसको क्या बोलते हैं रिसर्च हम काम करवा सकते हैं कि वे बैठ कर के लोग रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का अनुभव है, इन लोगों को पता है कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जो एक नए व्यक्ति होते हैं वो सीखते हैं, इन लोगों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इनको पता है कहाँ से कहाँ क्या चीज़ मिल जाएगा और कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ पार्टी को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही झारखंड प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कोल्हान प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का आज चहुमुखी विकास हो रहा है। भाजपा में वे कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं। पार्टी यदि चुनाव के संबंध में कोई महत्वपूर्ण दायित्व देना चाहती है तो वे स्वीकार करेंगे। वो मुझे बहुत आकर्षित किया और मुझे लगता है कि एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी जिसे सच्चे इधर देखिए सर, राष्ट्र सर्वोपरि सामने देखिए कॉन्सेप्ट है, तो उसी नीति को मेरे जो राष्ट्रवादी विचार हैं उसे बहुत मेल खाता है। दूसरी बात है ये ज्वाइन करने का पहला रीज़न है और सेकंड रीज़न है कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं और यहाँ विकास की गंगा बही है, सभी ने देखा, तो डिनाई करे अलग बात, विपक्ष का काम है डिनाई करना, लेकिन उनके नेतृत्व में ये जैसा मैंने अपने संबोधन में भी थोड़ी देर पहले कहा कि इस देश का मान बहुत बढ़ा है, विकास हुआ है, ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं कि 6.6 से ज़्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो कहने का मतलब है कि लोगों के जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है और दिनों दिन बेहतर हो रही है। देश एक तरह से विश्व गुरु की भूमिका में आ चुका है, उतना विकसित अभी नहीं हुआ आर्थिक तौर पर, लेकिन हम लोग रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने झारखंड में पार्टी विधायक दल के नेता और सचेतक के नाम का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातिगत कार्ड खेलकर वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे और चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी को विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मांडू के विधायक जयप्रकाश पटेल को पार्टी ने सचेतक की जिम्मेवारी सौंपी है। नेतृत्व के इस फैसले का झारखंड में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह संचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दोनों नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी है। बताते चले कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं, तो वहीं अमर कुमार बावरी अनुसूचित जाति व जयप्रकाश पटेल पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा का ये समीकरण चुनाव के समय कितना कारगर साबित होता है, ये समय बताएगा। मेरी ओर से अमर बावरी जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए हैं और सचेतक के लिए भाई जेपी पटेल जी को दायित्व दिया गया है। तो मेरे ओर से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं।
इधर सरायकेला जिला समाहरण न्यायालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुष्ठान समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार विमर्श किया गया। बैठक में क्षेत्र के सांसद, विधायक, पुलिस और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विभिन्न माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर निश्चित समय अवधि में समाधान सुनिश्चित करने तथा ऐसे गांव टोला जो विद्युत सेवा से वंचित है वहां विद्युत सेवा प्रारंभ करने हेतु किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं पथ निर्माण विभाग, आरईओ विभाग अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा कर भूमि अधिग्रहण के लंबित मुआवजा भुगतान संबंधित मामलों का निष्पादन करने तथा सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने एवं सड़क निर्माण में अनियमितता संबंधित प्राप्त शिकायतों का जांच उपरांत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को आपसी तालमेल स्थापित कर महिला लाभुकों को SNG ग्रुप, कृषि उपकरण, CM, EGP समेत अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने, स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाने हेतु पहल करने तथा जिले के विभिन्न क्षेत्र में उपज होने वाली बांस से बनाए जाने वाली वस्तुएं, सबई, घास इत्यादि को स्थानीय हाट बाजारों में स्थान देने, उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो इसके लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को हर घर नल जल योजना को निश्चित समय अवधि में पूर्ण करने, सिविल सर्जन को प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 100% लाभुकों का आयुष्मान कार्ड से जोड़ने तथा परियोजना निदेशक ITDA को संबंधित पदाधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित कर अधिक से अधिक लाभुकों को वन पट्टा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का 100% योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करे, विभिन्न माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। प्रबंध समिति की बैठक, दिशा की बैठक हुई और इसमें सभी माननीय सदस्यों ने और जिला के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जनप्रतिनिधि बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा की है जो जनहित के मुद्दे हैं। जनहित के ऐसे कार्य कैसे और गति पकड़े, बेहतर हो और उसका लाभ जनता को मिले, खासकर बिजली की समस्या या योजनाओं के कार्यान्वयन, इन सारे विषयों पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई और ये कहा गया कि बिजली के मामले में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाएं जुड़े उनके मामले में और ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो विशेष प्रावधान है उन सारे चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इधर राजधानी रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस का प्रत्येक सोमवार जन सुनवाई का दौर जारी है। इसी कड़ी में राज्य के कृषि एवं पशुपालन मंत्री द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें संबंधित विभाग एवं अन्य मामलों को लेकर फरियादी कृषि मंत्री के पास अपनी फरियाद रखे। जहां एक और फरियादियों ने अपने व्यक्तिगत समस्या रखी, वहीं वैसे सामाजिक लोग भी आए जिन्होंने सामाजिक जन उपयोगी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री ने कहा कि जन सुनवाई में जिस प्रकार से सामाजिक समस्याओं को लेकर लोग आ रहे हैं और उनके समस्याओं का निदान किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक जन उपयोगी कार्य है। उसे सामाजिक दृष्टिकोण से एक सार्थक पहल कहा जा सकता है। अच्छी बात है कि वैसे लोग आ रहे हैं जिनको समाज से सरोकार है, जो सरकार को सहयोग करना चाहते हैं कि कहीं किसी छूटे हुए टोला में अंधेरा है या कहीं सार्वजनिक जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, पर्यावरण पर उसका असर पड़ रहा है। तो इस तरह के लोग जब उठ के सामने आने लगे, व्यक्तिगत समस्याएं तो सबकी है और उसके लिए सब चक्कर लगाता है। यही नहीं, हमारे ऑफिस में, अन्य मंत्रीगण के ऑफिस में, मुख्यमंत्री सचिवालय में, सब जगह लोग जाते हैं। लेकिन समाज के समस्या को लेकर आना ये प्रतिबद्धता को दिखाता है कि समाज में भी जिम्मेदार लोग हैं और वैसे कामों का फलाफल निकलता है। अभी जैसे मेसरा के पास से ट्रांसफार्मर का समस्या आया, अभी डुमरी में ज़मीन अतिक्रमण का समस्या आया, गैर मजरूआ ज़मीन का, और उसके साथ ही कहीं कहीं किसी विभाग में अनियमितता की बात आई तो संबंधित पदाधिकारी को, जहाँ सचिव महोदय के स्तर से होना है वहाँ, या फिर उपायुक्त
महोदय के स्तर से होना है, वहाँ कहीं कहीं अपने पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर भी बात आई, तो इनको वहाँ संगठन के लोग जिनको ये जानते हैं, सुरेश बैठा जी, उनसे लिंकअप कर रहे हैं ताकि आगे फिर इनको कोई समस्या हो तो इनको फिर इस तरह परेशान होने की ज़रूरत ना हो। उनके माध्यम से जो बराबर हम लोगों से मिलना जुलना होता है, इनके समस्या का समाधान किया जा सके। वहीं जन सुनवाई में उपस्थित फरियादी का कहना है कि विद्युत से जुड़ी समस्या को लेकर मंत्री के पास बात रखी, साथ ही समस्या से जुड़ी विभाग की अनदेखी का विस्तृत विवरण दिया। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि मामले में संज्ञान लेते हुए समस्या का हर संभव निराकरण किया जाएगा। आयुक्त को फ़ोन किया है और उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि ये काम हो जाएगा। मुंडा स्वशासन व्यवस्था पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मुंडा स्वशासन लागू करने की राज्यपाल से मांग की है। कमेटी का मानना है कि पेशा कानून के जरिए झारखंड में मुंडा स्वशासन लागू किया जाना चाहिए ताकि मुंडा समाज के सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके। कमेटी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में मुंडा स्वशासन हुआ करता था। इस दौरान बिरसा मुंडा सहित मुंडा समाज के कई लोग छोटा नागपुर में राज किया करते थे। आज़ादी के बाद 5वीं और 6वीं अनुसूची में से शामिल किया गया। वहीं 74वां संविधान संशोधन में पेशा कानून बना और 2023 में झारखंड सरकार ने पेशा कानून अपनाया। इसी को आधार मानकर कमेटी ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मुंडा स्वशासन लागू करने की मांग की है ताकि मुंडा समाज को इसके लाभ के साथ साथ उनका विकास हो सके। सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम नियरन हेरेन, मुंडा स्वशासन व्यवस्था पूर्वी सिंहभूम जिला का एडवाइजर हूँ और आज हम लोग महामहिम राज्यपाल को मुंडा स्वशासन के प्रति एक ज्ञापन सौंपने आए। मुंडा स्वशासन व्यवस्था हजारों साल पुराना प्राचीन व्यवस्था है, जिसमें रीसा मुंडा, मदरा मुंडा, सुतिया मुंडा सारे लोग स्वशासन व्यवस्था चलाए हमारे छोटा नागपुर में। और आज़ादी के बाद भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची करके जगह दी गई और 74वां संशोधन संविधान के जिसमें पेशा कानून बना है और झारखंड सरकार द्वारा 2023 को पेशा रूल निर्माण किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला में हम लोग चाहते हैं कि मुंडा स्वशासन व्यवस्था भी लागू हो और जिससे मुंडा समाज को भी उनकी अपनी स्वशासन के तहत उनको लाभ मिले। यही हम मांग करने के लिए आए। बाल विवाह के विरुद्ध एक राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन, शहर की सामाजिक संस्था कला मंदिर, क्लाउड चैप्टर एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन एवं फाउंडेशन की ओर से बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर डीडीसी द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में ग्रामीण स्कूल की छात्राएं, प्रशासनिक पदाधिकारी, सहिया समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नाटक का मंचन कर बाल विवाह का विरोध किया गया। उससे उत्पन्न होने वाली कुरीतियों की ओर लोगों का ध्यान दिलाया गया। साथ ही नाटक मंचन के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया गया। बाल विवाह को रोकने के उपायों की जानकारी छात्र छात्राओं को भी दी गई। इस मौके पर सेमिनार को संबोधित करते हुए जिले के एसडीएम पीयूष सिन्हा ने कहा कि अगर आपके क्षेत्र में बाल विवाह हो तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दे। जब तक आप लोग में जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस तरह की सामाजिक कुरीतियां सामने आती रहेंगी। हमको लगता है जब हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग उस समय भी पढ़ रहे थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। हमारे पहले हमारे माता पिता भी पढ़ते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। सच्चाई क्या है? पहले बहुत ज्यादा होता था, धीरे धीरे उसकी संख्या में कमी आई, परंतु आज के डेट में भी बाल विवाह हो रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों में से किसी से जानना चाहूंगा, जो यहाँ छात्राएं उपस्थित हैं, मान लीजिए कि आपकी किसी सहेली, कोई सहेली है आपकी, पोटका से कोई आया है, पोटका से कोई आई है, चलिए आप खड़ी हो जाइए। अगर आपकी कोई सहेली है जिनके बारे में आपको पता चला कि उनका बाल विवाह होने वाला है, तो आप क्या करिएगा? आपकी कोई सहेली है, वो आप अभी किस क्लास में? 9th में।
9th में है, आपकी कोई सहेली है जो अभी या 10th में आप चली गई तो अचानक से आपको पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, तो आप क्या करिएगा? कोई सा भी ऐसा इंसिडेंस होता है, हम लोगों को लगता है कि अभी क्या करें, हम अपने पेरेंट्स को बताने से भी डरते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को बताइएगा तो वो भी बोलेंगे कि छोड़ो ना, अभी उसमें इतना क्या जाना है, वो उसकी बच्ची है, उसके पेरेंट्स का मन तुम लोग समझते नहीं हो। अगर अभी नहीं शादी होगी तो कब शादी होगी, उसका 10 तरह का लॉजिक भी आएगा। आपको तुरंत निकट के थाना में जाकर के सूचित करना है कि यहाँ बाल विवाह होने वाला है या बाल विवाह होने की आशंका है। अगर जितने बच्चे हैं वो लोग इस बात की सूचना देने लगे ना, तो आप विश्वास रखिए ये दिन दूर नहीं है कि ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये बाल विवाह का जो प्रथा है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आजादी एक राष्ट्रीय कैंपेन है जो हमारे देश की बाल विवाह एक बड़ी संकट के रूप में है, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसको मानते हुए हम लोग इसको जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, अर्थात करीब 24% अभी भी है, और 23.5 के जो लगभग प्रतिशत है उसको हम लोग घटा के 2025 तक 10% में लाने का एक शपथ ले रहे हैं कि ये 2 साल में अगर आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन से ये परिवर्तन ला सकते। तो इसके लिए मुखिया, ये आपके ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेज तथा सक्रिय महिला, SHGs, यूनियन नेट, आंगनबाड़ी सेविका और स्कूल के छात्र छात्राओं को कन्विंस करके उनका विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से एक जन भागीदारी का कैंपेन चला रहे हैं। वहीं शारदीय नवरात्र के मौके पर पूरा शहर मिनी लाइट व दुधिया रोशनी से जगमगा गया है। क्या बूढ़े, बच्चे व महिलाएं सभी में पूजा को लेकर गजब का उत्साह है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी पूजा की धूम है। ग्रामीण छात्रों की भागीदारी पूजा में बढ़ चढ़कर दिख रही है। छोटे छोटे स्कूली छात्र यहाँ रोजाना माता की आरती करते हैं। पूजा समितियां भी इस कार्य में बच्चों का उत्साहवर्धन करती है। सुंदरनगर स्थित जय मां शक्ति कल्याण मंडप में मां विंध्यवासिनी सेवा समिति की ओर से यहां नवरात्र में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी पूजा में क्षेत्र के स्कूली बच्चों की भागीदारी बढ़ चढ़कर दिख रही है। बच्चे यहां रोजाना सुबह शाम माता की आरती में शामिल होते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से यहां बच्चे माता की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। कमेटी के सदस्यों के अनुसार छोटे छोटे बच्चों के भीतर अपने धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था बनी रहे, उनका आध्यात्मिक विकास हो, इसको लेकर बच्चों की भागीदारी पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर कमेटी विशेष ध्यान देती है। लगातार 9 दिनों तक यहाँ माता की पूजा अर्चना होगी। 9वीं के दिन कन्या पूजन किया जाएगा, जिसके बाद माता को विदाई दी जाएगी। कमेटी में शामिल महिलाओं की माने तो बच्चों की भागीदारी से पूजा की शोभा और भी बढ़ जाती है। इनकी मान्यता है कि नवरात्र में शक्ति की पूजा की जाती है और नारी ही शक्ति का रूप है। इस तरह से आयोजन के जरिए नई पीढ़ी को अपनी सभ्यता, संस्कृति के साथ साथ आस्था को जानने की एक पहल है। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कलश का स्थापना किए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्कूली छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मानते हुए आज इस नवरात्र में शामिल हो रहे हैं। प्रतिदिन बच्चे यहाँ पर आते हैं, आरती में शामिल होते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। हम लोग विधिवत 9 दिन ही मतलब माता का आह्वान किए, माता का पूजा करेंगे। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग, सभी लोग को हम लोग बैठा के प्रसाद का वितरण करेंगे। कल्याण मंडप में ग्रामीण क्षेत्र का दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही श्रद्धा के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कर रहे हैं। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी को फ्री भोग मिलेगा सभी को। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। इस संबंध में उत्पाद विभाग एक मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला उत्पाद अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि मंझारी थाना क्षेत्र में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री चल रही है। सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग ने एक टीम का गठन कर मंझारी थाना क्षेत्र के गंगी मुंडी गांव में छापेमारी की। पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही संचालक व कर्मचारी सभी वहां से भाग गए। पुलिस ने मिनी फैक्ट्री की तलाश की। तलाशी के दौरान विदेशी शराब के विभिन्न पॉपुलर ब्रांडों के लेबल लगे सैकड़ों खाली बोतलें, ढक्कन, कुछ पॉपुलर ब्रांड के स्टिकर, नाइट गर्ल ब्रांड की खाली बोतल, एक बोरे में ब्लैक हॉर्स ब्रांड और अन्य ब्रांड की शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग ने छापेमारी के बाद संलिप्त फरार व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर समाज में उभरते मुद्दों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय वार्तालाप का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसुआ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समाज में उभरते मुद्दों पर इसमें बारी बारी से चर्चा हुई। चर्चा में कई मुद्दे उभरकर सामने आए, जिसमें ग्राम सभा के प्रधान के बदलने का मुद्दा, फर्जी ग्राम सभा कर सरकारी योजनाओं में काम होना, फर्जी ग्राम सभा करना, खनन का लीज, असमय वर्षा के कारण सुखाड़ की स्थिति एवं रबी फसल पर चर्चा, 200 दिन का मनरेगा कार्य की घोषणा कर 100 दिन का भी कार्य नहीं मिलना, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, राशन वितरण प्रणाली में अनियमितता, वन अधिकार वार्ता का लागू न होना आदि मुद्दे जोर शोर से उठाए गए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।